बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उम्र के साथ उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और अब वह शिकार करने में असमर्थ था। लेकिन शेर केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत चालाक भी था। उसने सोचा, अगर मैं शिकार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, अपनी बुद्धि से जानवरों को फंसाकर अपना पेट भरूंगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने जंगल में एक गुफा को अपना ठिकाना बना लिया और सभी जानवरों को संदेश भिजवाया। मित्रों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरी गुफा में आओ। मैं तुम्हारी समस्याओं को सुनूंगा और उनका समाधान करूंगा। शेर की मीठी बातों ने कुछ जानवरों को विश्वास दिला दिया। एक एक कर कई जानवर गुफा में गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी जानवर गुफा में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी डरने लगे और गुफा के पास जाने से कतराने लगे। लेकिन एक दिन एक तेज तर्रार लोमड़ी उस गुफा के पास से गुजर रही थी। उसने शेर के संदेश के बारे में सुना और सोचा, यह तो कुछ गड़बड़ है। मुझे शेर की सच्चाई का पता लगाना होगा। लोमड़ी ने गुफा के पास पहुंचकर ध्यान से निरीक्षण किया। उसने देखा कि गुफा के अंदर जाने के कई पैरों के निशान थे, पर बाहर आने के एक भी नहीं। लोमड़ी ने चतुराई से गुफा के अंदर आवाज लगाई, महाराज शेर, क्या आप अंदर हैं? गुफा के अंदर से शेर की गर्जना सुनाई दी। हाँ लोमड़ी, मैं अंदर हूँ, अंदर आओ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन लोमड़ी कहाँ इतनी सीधी थी। उसने जवाब दिया, महाराज, मैं अंदर जरूर आती, लेकिन मैंने देखा है कि जो भी गुफा में गया है वह कभी बाहर नहीं आया। लगता है आप जानवरों को धोखा देकर खा रहे हैं। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि आपकी गुफा में जाऊं। शेर यह सुनते ही भौचक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि लोमड़ी उसकी चालाकी समझ गई है। इससे पहले कि शेर कुछ कहता, लोमड़ी फुर्ती से वहां से भाग गई और बाकी जानवरों को भी उसकी सच्चाई बता दी। अब कोई भी जानवर शेर की गुफा के पास नहीं गया। भूख से तड़पकर कुछ दिनों में शेर का अंत हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, लेकिन बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह चाहता था कि जंगल के जानवर सिर्फ उसी की सेवा करें और वही सबसे अधिक भोजन करे। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अब से जंगल का हर जानवर मेरे लिए शिकार करेगा। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। जंगल के सभी जानवर डर गए, लेकिन वे मजबूर थे। वे रोज शेर के लिए शिकार करते और उसे खुश रखने की कोशिश करते। लेकिन धीरे धीरे जंगल में शिकार कम होने लगा और जानवर परेशान हो गए। जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान लोमड़ी भी रहती थी। वह समझ गई कि यदि शेर ऐसे ही लालच करता रहा तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। उसने शेर को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन जब शेर भूखा था और भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था, तो लोमड़ी उसके पास गई और बोली, महाराज, आज मैंने आपके लिए बहुत ही बड़ा और स्वादिष्ट शिकार देखा है, लेकिन वो बहुत चालाक है और एक गुफा के अंदर छिपा हुआ है। शेर ने कहा, जल्दी बताओ वो कहाँ है। लोमड़ी ने कहा, महाराज, मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ बहुत ही घना और खतरनाक जगह है। वहाँ एक जादुई गुफा है जिसपे जाते ही हर कोई गायब हो जाता है। शेर को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है। उसने अपनी ताकत पर घमंड किया और कहा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं इस जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हूँ। चलो मुझे उस गुफा तक ले चलो। लोमड़ी शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वो जादुई प्राणी इस कुएं में छिपा हुआ है। जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत ही डरावना और खतरनाक था। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखाई दी। उसे लगा कि कुएं के अंदर कोई और शेर है जो उसे घूर रहा है। गुस्से में आकर शेर जोर से दहाड़ा, लेकिन जब उसने दहाड़ सुनी तो कुएं के पानी में उसकी गूंज वापस आई। उसे लगा कि कुएं के अंदर का शेर भी उसे चुनौती दे रहा है।
गुस्से में अंधा होकर शेर ने सोचा कि वह उस शेर पर हमला करेगा। उसने जोर से छलांग लगाई और सीधे कुएं में गिर गया क्योंकि कुएं बहुत गहरा था। शेर उसमें डूब गया और कभी वापस नहीं आ सका। जब जंगल के जानवरों को पता चला कि लालची शेर अब नहीं रहा तो सभी बहुत खुश हुए। उन्होंने लोमड़ी की चतुराई की सराहना की और जंगल में शांति से रहने लगे। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। इस तालाब में रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहाते रहते थे। जंगल में शेर राजा था जो अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह हर दिन किसी न किसी को धोखा देकर अपना पेट भरती थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, मैं हर दिन शिकार ढूंढने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? क्यों ना तालाब की मछलियों को ही अपना शिकार बनाऊं? लोमड़ी तालाब के पास पहुंची और वहां देखने लगी। उसने मछलियों से कहा, प्यारी मछलियों, क्या तुम्हें पता है कि इस तालाब का पानी जल्दी सूखने वाला है? अगर तुमने इसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई तो तुम सब मर जाओगी। मछलियां घबरा गईं। उन्होंने पूछा, हम क्या करें? हमें कैसे बचाया जा सकता है? लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सबको एक एक करके पास के बड़े तालाब में ले जा सकती हूँ। वहाँ तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल है और मैं इसे सिर्फ तुम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। डरी हुई मछलियों ने लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने सोचा, अगर तालाब सूख गया तो हम सच में मर जाएंगी। लोमड़ी हमारी मदद करना चाहती है तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। लोमड़ी ने मछलियों से कहा, मैं एक समय में केवल एक मछली को ले जा सकती हूँ। अब जल्दी करो, मुझे अपनी सबसे कमजोर और छोटी मछली दो ताकि मैं उसे पहले बचा सकूं। मछलियों ने सबसे छोटी मछली को लोमड़ी के पास भेजा। लोमड़ी ने मछली को अपने मुंह में पकड़ा और कहा, मैं इसे सुरक्षित तालाब में छोड़कर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वह तालाब से थोड़ी दूर पहुंची, उसने मछली को खा लिया। इसके बाद लोमड़ी वापस तालाब के पास आई और कहा, मैंने पहली मछली को सुरक्षित पहुंचा दिया, अब दूसरी मछली दो। इस तरह लोमड़ी हर बार एक मछली को ले जाती और खा जाती। तालाब में एक मछली थी जिसका नाम बुद्धि था। वह बहुत समझदार थी। उसने देखा कि लोमड़ी हर बार एक मछली को ले जाती है लेकिन कोई मछली वापस नहीं आ रही है। उसे शक हुआ। बुद्धि ने बाकी मछलियों से कहा, लोमड़ी चालाक है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद पता लगाना चाहिए कि वह सच में हमारी मदद कर रही है या नहीं। बुद्धि ने योजना बनाई। उसने कहा, मैं लोमड़ी के साथ जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। अगर वह मुझे धोखा देने की कोशिश करेगी तो मैं शेर राजा को इसकी जानकारी दूंगी। मछलियों ने बुद्धि की बात मान ली। लोमड़ी ने अगली मछली मांगी तो बुद्धि उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लोमड़ी ने बुद्धि को अपने मुंह में पकड़ा और तालाब से बाहर निकल गई। लेकिन इस बार जैसे ही लोमड़ी ने बुद्धि को खाने की कोशिश की, बुद्धि फुर्ती से कूदकर भाग गई। वह सीधे शेर राजा के पास पहुंची और पूरी बात बताई। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत लोमड़ी को बुलाया और पूछा,